अरे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह। हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई लोगों? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या हाल चाल लाला? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मैं थोड़ा सुन रहा था अभी, और इससे पहले कि मैं स्ट्रीम पे चढ़ता वो भाई जरा चला गया। नहीं मैंने नहीं, कहा जो मैंने है। कहा कि उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी है तो हम भी कर लेते हैं। फिर उन्होंने लेफ्ट राइट जाना है तो लेफ्ट राइट जाने के लिए हम हैं ना। ठीक है। तो लेकिन पहले अमीन भाई से, इनको मैंने स्टूडियो पहले में ले लिया है, हाँ, तो पहले अमीन भाई से अमीन भाई बात कर से ले बात फिर। कर लेते हैं, फिर हाँ, उसके बाद चाहिए तो मैं इनको आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं इनको मौका दे दूंगा। जी जी। अच्छा। हाँ अमीन भाई, अमीन भाई जो है वो हमारे मोमिन हजरात है और हिंदुस्तानी भी है ना अमीन भाई? जी हाँ। अच्छा। इस्लामिक नॉलेज भाई, आप म्यूट करके थोड़ी देर बैठिए, एक 5-10 मिनट में अमीन भाई से डिस्कशन हो जाएगा, फिर आप बात करिएगा। अमीन भाई, आपसे भी वही सवाल है, आप चूंकि भारतीय है, हिंदुस्तानी है, क्या आपको देश से मोहब्बत है? जी हाँ। देश के लिए मरण मिटने के लिए रेडी है आप? जी। अच्छा, देश पे जो हमला करने की बात करे उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो देश का दुश्मन रहेगा। पक्की सी बात है? हाँ। अच्छा। ये आपके सामने एक हदीस में लेके आता हूँ। एक मिनट, नहीं इनको उर्दू में दिखाते हैं। इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश ठीक है। प्रेफरेबल लैंग्वेज जी? इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश ठीक है। अच्छा, देखिए सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है। रसूलुल्लाह कहते हैं, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माय उम्मा whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं उस ग्रुप को जो हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करता है, सर ये हमला ट्रांसलेशन में करेगा। इंडिया गलत है ना, इंडिया है नहीं ना उसमें, किस में इंडिया नहीं है? ओरिजिनल हदीस में। क्या है? आप देखो ना, इंडिया उस वक्त, अगर ये हदीस उस वक्त थी तो इंडिया इंडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं हिंद कर है, रहा था हिंद उस वक्त। हिंद है, हिंद, हिंदुस्तान, हिंद। पुराने जमाने में उसको हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं हिंद कर रहा कहते था। थे। हिंद कहते किसने थे। कहा? आप बताओ मेरे को हिस्ट्री में किधर है हिस हिंदुस्तान क्या उस है ओके, वक्त। हिंद, मैप क्या है ये? मैप खोलो पुराना, ओल्ड मैप खोलो, देखो हिंद क्या है। बताइए, आपकी स्क्रीन है, आप बताएं। जी सर, आपको बताया ना। आपने जब आपने कहा है तो आप बताएंगे ना। जी। आपने बताना ना, हिंद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वो तो बताइए ना। किसे तो, कहते हैं? तो ये हदीस जो है ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स पुरानी है। तो उस वक्त हिंद का क्या मैप था, आपको पता क्या है ना, मैप तो था? इंडिया का ऑल द कंसिडरेशन है इंडिया, ही नहीं ऑल उसमें। द पाकिस्तान, ऑल द अमेरिका इंडिया, था। ऑल द पैटर्न अमेरिका था। अमेरिका था गुड वन, हिंद। गुड वन। हिंद अमेरिका था। पोलैंड था। क्या बचकाने सवाल है यार। अरे बचकाने सवाल आपके है ना भाई, आप इंडिया नहीं, हिंदुस्तान अमेरिका के था ऊपर क्या हिंद? आप बोल रहे हो। आप बोल रसूलुल्लाह रहे हो जो हिंद, हिंद कह रहे हैं वो अमेरिका था क्या? हिंद इंडिया था, ये मेरे को बताओ आप बस। आप नहीं, देश क्या के था? बारे में बात कर रहे हो ना, आप देश की मोहब्बत हिंद के क्या बारे में था? बात कर रहे हो। आप बताओ ना, आप बोल रहे हो इंडिया था तो आप प्रूफ इंडिया करके बताओ इंडिया हम था। नहीं, बल्कि आपके उलमा खुद लिख रहे हैं हिंदुस्तान इंडिया, आपको अपने उलमा से ज्यादा मालूम है। आप मुझे बताओ ना उस वक्त इंडिया था नहीं, क्या, पहले ये ये आपसे बताओ पूछ अखंड रहा हूँ, उलमा को अखंड छोड़। भारत, अखंड भारत को हिंद कहते थे। हाँ तो अखंड भारत में, तो अखंड भारत है तो कौन अटैक करेगा अभी बताओ मुझे। मुसला, अटैक करने की बात नहीं है मुसला आपके। तो करेगा। अटैक करेंगे तभी होगा ना, आप बोल रहे हो ना जो ट्रूप अटैक करेगा उसके अंदर जो जाएंगे। नहीं हाँ, नहीं नहीं साहिल, नहीं साहिल, नहीं साहिल नहीं। मैं खेलता हूँ इसके साथ, साहिल मैं खेलता हूँ। अच्छा चलो। हाँ, अखंड भारत था ना। आपने एग्री किया ना, अखंड भारत को हिंद कहते हैं। हेलो। हाँ जी भाई, अखंड हाँ भारत को हिंद बोलिए। कहते हैं। अभी आपने एग्री किया इस बात से, राइट? अखंड भारत भी नहीं था उस वक्त तो। क्या था? सब अखंड अलग भारत अलग, हमने नाम दिया ना। अलग अलग अखंड डायनास्टी थे हम्म, ना, सब अलग अलग डायनास्टी थे, अलग अलग रूलर्स थे उस वक्त। बेहतरीन बेहतरीन। छोटे छोटे इलाके थे, और उस सारे जो छोटे छोटे इलाके थे जिसमें छोटे छोटे लोग कहते थे, इन सबको हिंद कहा जाता था ना। हाँ। बेहतरीन। अच्छा, ये जो अखंड भारत था, इतना बड़ा भारत जिसको हिंद कहा गया, इसके छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे छोटे छोटे किले थे, सब कुछ थे। इसको तोड़ा किसने? आप टॉपिक से क्यों हट रहे हो। हाँ भाई, वही टॉपिक पे ही है। टॉपिक से हट नहीं नहीं रहे। टॉपिक पे नहीं है, अभी अभी हदीस हाँ की जो बात चल रही है उस पे जाओ हाँ ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि मोहम्मद ने हिंद पे कब्जा करने का कहा, जिसकी वजह से मुस्लिम आए, इन्होंने हमले किए, और फिर इस अखंड भारत जितना बड़ा था इसके टोटे टोटे कर दिए। एक तिहाई नहीं रह नहीं नहीं गया अब नहीं, सिर्फ।
तो अच्छा, बताओ, अटैक किसने हो किया? गया? किसने अटैक हो किया? गया क्या? अटैक हो अभी तो अटैक हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी अटैक हो सारा गया का मतलब सारा ये अभी गजवा कंप्लीट नहीं हिंद ना जो हुआ, हो गया, वन हो थर्ड गया? रह गया ना सिर्फ, वन नहीं थर्ड नहीं, रह आप गया बोल ना रहे सिर्फ। हो गजवा हिंद जो होने वाला है, हो गया या हम्म, होने वाला है? हो भी गया और होने वाला भी है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मतलब इसका? क्योंकि अभी हिंदुस्तान का एक एरिया ऐसा है, 1/3 एरिया जो रह गया है, जिसमें हम्म। अभी भी इस्लामिक शरह नाफिज नहीं है, हाँ इस्लाम तो नाफिज नहीं है। तो लिहाजा अभी उसको भी तो लेना है ना आप लोगों ने। आप लोगों ने मतलब कौन लोग? मुसलमानों ने, आप मुसलमान नहीं हो? मुसलमान ही है तो ओके, मतलब हम लोग बस। क्या अपनी तो देश वो पे एक अटैक तिहाई करें? जो रह गया बेचारा अभी तक, हाँ। 1/3 जो भी रह गया बेचारा, अभी उसको इस्लाम नहीं बनाना? किसने कहा इस्लाम बनाने करके? मोहम्मद ने। कहाँ कहा है? ये सामने कहाँ है बताइए ना, कुछ भी आप मतलब इंडिया को कहा है कैसे ना। कंसीडर कर रहे हो उस पे? हिंद, अभी तो आपने बोला हिंद जो था वो सारा का एक मिनट सारा होल्ड ये करो, एरिया डोर है, पे कोई है। उसके टूटे टूटे कर दिए, अभी भी रह गया ना थोड़ा सा 1/3। एक मिनट होल्ड करो, डोर पे कोई है। नहीं नहीं, होल्ड होल्ड नहीं हम करते होते। नहीं साहिल, एटलीस्ट नहीं, ये मान लिया ना अखंड भारत का बड़ा वाला जो हाँ एरिया था। उतना मान लिया, और आप डिस्कशन करना, हाँ लेकिन बोलिए। मेरा सवाल इनसे यही रहेगा कि अटैक कोई किया या नहीं किया, उसमें मुझे सवाल नहीं है। मुझे इस बात पे सवाल है कि अटैक करने वाले को जहन्नम से बरी करने की या जहन्नम से बचाने की बशारत दी गई, तो जो अटैक करने के लिए कहे हमारे हिंदुस्तान पे, वो तो हमारा दुश्मन होना चाहिए। और चूंकि अमीन भाई अमीन भाई वही तो जो है, प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे। किस पे अटैक अभी करने की बात माना हो ना रही है? आपने, तो उस वक्त जो हिंद था उसकी बात चल रही है, अभी हाँ उसमें तो ना, हम अभी थे तो या नहीं वो वाला थे? हिंद, वो वाला हो हिंद गया, कौन सा खत्म हो गया एरिया ना है? उस वक्त। जो अच्छा, सिंध खत्म का हो गया, तो एरिया था। आप कह रहे हाँ, हो, आप ये कह रहे हो जो कि जो सिंध हिंद एरिया जिस था पे उसको अटैक जिसको कर, हिंद एक हिंद सेकंड। कहा जाता है वही। हाँ हाँ, जो हिंद जिसको कहा जाता है, वो खत्म हो गया, अटैक वो हो गया था। हाँ मतलब हिंद है ही नहीं अभी तो। कोई बात नहीं, बेहतरीन, यहां तक तो आ गए ना आप। तो अब हम्म। आप एग्री कर गए कि ये यही वाला एरिया था, और इस सिंध एरिया का में एरिया, जिस, सिंध सिंध का एरिया जो बोल रहे हैं ना हम। तो भाई सिंध का एरिया क्यों था बाकी? अच्छा चलो, सिंध का एरिया ले लेते हैं। तो हाँ सिंध उसी का को एरिया हिंद तो कहा इस वक्त जाता था। पाकिस्तान बन गया ना। हाँ हो गया, फिर खत्म हो गया ना पाकिस्तान, तो अभी वो बेहतरीन। पाकिस्तान तो देख लेना, उसके ऊपर कोई अटैक करेगा नहीं करेगा, इंडिया का क्या सवाल नहीं है? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान बना ही मोहम्मद के इसकी वजह से ना, बकौल आपके। भाई आपने कहा हिंद पे अटैक करना, हिंद असल में सिर्फ सिंध का एरिया है बकौल आपके, और सिंध पे अटैक किया, वो पाकिस्तान बना लिया आप लोगों ने। तो आपकी आवाज इसी कट रही एरिया पे अटैक है ना। आवाज ब्रेक हो रही है एडम तुम्हारी। मैंने कहा 1 सेकेंड, अटैक तो इसी एरिया पे किया ना, पाकिस्तान जो बनाया आपने सिंध वाला एरिया, आपने पूरे हिंद को सिर्फ सिंध कर दिया, कोई बात नहीं मेरी जान। तो सिंध को आपने पाकिस्तान बना लिया ना, इस्लामिक बना लिया ना। हमने कहा बना लिया, वो क्या तो मतलब, मुस्लिमों ने नहीं पार्टीशन बनाया तो किसने बनाया? पार्टीशन करके जिनको जाना था वो लोग ही चले नहीं गए नहीं, ना। मेरा मतलब है ये जो पाकिस्तान बनाया और हाँ मुसलमान देश अलहदा किया, हाँ। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जो बनाया, हम्म। वो क्या ईसाइयों ने बनाया या यहूदियों ने बनाया? कोई जो भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने बनाया। ओके, और वो जो पॉलिटिशियंस को सारे लोग मिलके जो सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन थे, हिंदू थे? पता नहीं, जो भी पॉलिटिशियंस होंगे। अब आपकी हो गई है टाइट फिश, क्यों? गेम क्या ओवर। क्या अब वो टाइट है जो फिश भी में? होंगे, अब एक खोती के बच्चे, अभी जब इस्लामी जमहूरिया भाई बनाया, आपने तमीज से इतना बात सारा करो। कुछ तुझे पता भाई है, आपसे तमीज तुझे से पता बात है करो। हिंद जो है वो हिंद नहीं है, तुझे ये पता है कि सिंध था वो, लेकिन जब उस सिंध को पाकिस्तान में डाला, ये तुझे नहीं पता किसने डाला। अरे मैं बोल रहा हूँ सुभान पॉलिटिशियंस अल्लाह ने है डाला। आप लोगों की भाई मैं बोल रहा हूँ बेगैरत पॉलिटिशियंस ने की। डाला। साहिल, भाई मैं बोल रहा बंदा हूँ आपका हुआ, पॉलिटिशियंस ने डाला। क्लियर हो गया कि ये सिंध था, और सिंध इंडिया का एरिया था, और उसको इस्लामी जमहूरिया बनाया। अब सिर्फ इनको ये पूछना है कि तारीख में इसको इस्लामी जमहूरिया बनाने वाले कौन थे? हिंदू लोगों ने पॉलिटिशियंस बनाया थे। था, यहूदियों ने बनाया पॉलिटिशियंस था, थे। या पॉलिटिशियंस थे। मुसलमानों ने बनाया था? पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियंस थे। एडम भाई ये झूठ बोलने पे आ गया है, अभी इसका कुछ हो नहीं नहीं झूठ सकता। नहीं सर, ये शुरू ही झूठ से हुआ था, हमने इसके झूठ के हर एक एक झूठ क्या का झूठ क्रिया बताइए पांचा मुझे, किया। क्या झूठ बोलो, बताइए मुझे। सर हो गया सारा, ठीक है, अरे पॉलिटिशियन ने बनाया बोलिए था, ना, गेट क्या झूठ लॉस्ट। बोलिए मतलब। अरे, हाँ ये अबे देखो। अबे अबे, आप पॉलिटिशियन ने हमला देशवासियों किया था, पॉलिटिशियन ने हमला सिंध पे हमला किया था। हमला की बात कहाँ हो रही? पॉलिटिशियंस सिंध ने पे हमला पाकिस्तान अलग कर दिया पॉलिटिशियन ने ना। किया था, या मोहम्मद की सुन्नत पे हमला होके हुआ है? सिंध पे हमला हो गया ना, बात अभी इंडिया और अबे पाकिस्तान की बात किसने कर रहे हो किया है? आप। मुसलों ने किया है, या यहूदियों ने किया है, या ईसाइयों ने किया है? मुसलमानों ने किया, ठीक है आगे। ओके, तो इसी हदीस को देख के किया ना।
हाँ हो गया ना, फिर वही तो बोला, तो अच्छा, इंडिया तो किधर आ गया, मैं वही उसका बोला। टुकड़े, तो इंडिया के हिंद के टुकड़े टुकड़े किसने करवाए? मुसलमानों ने कराए ना, हमला उन्होंने किया। अरे भाई, हमला किस जमाने में किया? इंडिया का पाकिस्तान की। चल गद्दाफा साला कुत्ती का बच्चा, हद होती है बगैरती की, हद होती है। पहले हिंद को सिंध बना दिया, हिंद को सिंध बना दिया। सुबहान अल्लाह। जब हिंद बोल रहे हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो सिर्फ सिंध का एरिया है, सिर्फ सिंध का एरिया है। यानी कि लेवल है डिसेप्शन का, बेगैरती का, झूठ बोलने का। पहले हिंद जी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, फिर वो सारी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज साइड पे रह गई, सिर्फ सिंध बन गई, क्योंकि अब वो पाकिस्तान का है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पाकिस्तान को 2-4 गालियां निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, डज नॉट मैटर, लेट्स जस्ट दे दें 2-4 गालियां पाकिस्तान को हमने, हमें क्या परवाह है यार, पाकिस्तान को 2-4 गालियां दे दो, कम से कम मोहम्मद और उसका दीन तो बच जाएगा ना, कोई मसला नहीं। दिस इज अ स्टैंडर्ड नैरेटिव। तुम लोग तो सऊदिया को गालियां दे दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए। अबे तुम लोग तो सऊदी को गाली निकाल दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए, तुम लोगों की हालत यही चीज है। अच्छा, ये कितना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है एडम, कि थोड़ी जी देर सर। के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो कह रहा है कि वो पूरा एरिया था, तो उसमें हिंदुस्तान भी था क्या? नहीं था। नहीं नहीं, सिर्फ सिंध था जी। हाँ, लेकिन सिंध में ये जो आज हिंदुस्तान बोल रहा है और वो जो हिंद जो रसूलुल्लाह ने कहा, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था ना, अगर ये आज का नहीं भी कहेगा सर, तो। नहीं सर, ये तो हिस्ट्री कहती है ना, तो मैप्स कहते हैं ना। इस गधे को अक्ल नहीं है। नहीं नहीं सर, सर नहीं नहीं सर, वो तो हिस्ट्री कहती है और मैप कहते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले? हम बता देंगे कि सिंध है, सिर्फ हिंद। साहिल भाई, आप कैसे कैसे हिस्ट्री को मान सकते हैं और कैसे आप मैप्स को मान सकते हैं? मतलब कुछ भी करके रसूलुल्लाह की बात जो गलत थी उसको ये लोग कंडेम करेंगे ही नहीं। नहीं साहिल, कैसी बात कर रहे हैं यार, मोहम्मद ने हिंदुस्तान का कहा ही नहीं, उसने तो हिंद का कहा है, हिंद तो सिंध है। और ये उलमा जो है ये बेवकूफ है सारे। नहीं भाई, वो उनको पता ही कुछ नहीं। हाँ, ये पागल उलमा है सारे। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा इस चीज की भाई, हिंद तो हिंद है ही नहीं, वो तो हिंद तो सिंध है। दिस अच्छा, इज द ये भाई से आर्ग्यूमेंट बात करना है इस्लामिक नॉलेज यार, भाई से। दिस इज द आर्ग्यूमेंट यार। सीरियसली मैं अमेज होता हूँ इस किस्म के फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आई लिटरली गेट अमेज यार साहिल, ये कैसे लेके आते हैं आर्ग्यूमेंट इस टाइप के? मुझे ये देख रहे मेरी अमेजमेंट जो है ना भर जाती है कि यार ये आर्ग्यूमेंट का लेवल क्या है यार। ये हिंद सिंध है यार, लेवल है यार, मैप्स गए भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हिंद तो सिंध है। और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। और वो तो पॉलिटिशियन ने बनाया जी, उनको पॉलिटिशियन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। हेलो भाई, दूसरे पॉलिटिशियन, कौन सा पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन सपोर्ट है? करे दूसरे पॉलिटिशियन, बस उसका आर्गुमेंट वो थी। मुझे नहीं सपोर्ट, कौन सा भाई, किस तरह पॉलिटिशियन? क्या पागलपन वाली बात है यार, हद होती है। अच्छा, हिंद का जो अपने पास 750 सी का जो मैप है वो भी मैं बता देता सर हूँ वो हमारे। अफगानिस्तान का हाफ एरिया है, साथ में उसके पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ईरान का किसी हद तक का कोई एरिया बहुत छोटा सा, और ये सारा का सारा एरिया एक जमाने में हिंद में था भाई। ये देखो, हाँ ना, पाकिस्तान उसके साथ है ना। हाँ यार पाकिस्तान 1947 में साइड पे हुआ ना, टूटा हुआ है। और वो जो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, क्या कहते हैं उसको आज, क्या नाम है उसका? ईस्ट पाकिस्तान, हाँ, ईस्ट पाकिस्तान को क्या कहते बांग्लादेश। थे? बांग्लादेश का, हाँ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर आप देख लो तो वो भी इसी का हिस्सा था। सर देखिए, आपने इस वक्त हिंद को 1/3 कर दिया है, और वो जो 1/3 रह गया है अभी उसके ऊपर नजर है। हाँ, उसके भी टुकड़े करना है। और भाई ये मुझे ये बताया कोई मोमिन, मैं बताता हूँ आपको असल में इसके पीछे गेम क्या है। मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रीम को यहां तक लाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात नहीं बोली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास लिटमस टेस्ट में सारे फेल होते जा रहे थे। आज कुछ लोग लिटमस टेस्ट में पास हुए, और जो शुरू में दूसरे नंबर का मोमिन आया था, अगर लोगों ने सुना हो, लेकिन उस वक्त मैं स्ट्रीम पे ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेट मी रिपीट हिज वर्ड्स। उसने बोला था कि मैं
एक हिंदुस्तानी हूं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर लोगों को समझ लग गई तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये नॉन मोमिनों को समझने वाली बात है। एज ए मुसलमान, लास्ट स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को समझाया था, दिखाया था शरिया मैनुअल के थ्रू, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्री नंबर 1 दारुल इस्लाम, कंट्री नंबर 2 दारुल हर्ब। 2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और मैंने आपको शरिया मैनुअल के थ्रू बताया था कि इंडिया का कौन कौन से पार्ट को इमाम शाफी अपने जमाने में दारुल इस्लाम कह रहे हैं और कौन कौन से पार्ट को अपने जमाने में दारुल हर्ब कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट के ऊपर कब्जा हो चुका है इस्लाम का और किस पार्ट के ऊपर अभी कब्जा नहीं हुआ इस्लाम का। तो इसीलिए हिंद का कुछ हिस्सा दारुल इस्लाम था और कुछ हिस्सा दारुल हर्ब था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, नॉन मुस्लिम्स गौर से सुने, चैट करना बंद कर दें, चैट को थोड़ी देर के रोके और सिर्फ सुने। होता क्या, एक मुसलमान जो लास्ट टाइम में जितने मुसलमान आके कह रहे थे और लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे थे, सुने उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है जो वो नहीं बोलते, कि जब इंडिया पे हमला होगा, हिंद पे हमला होगा, तो वो असल में इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए हो रहा है, हिंद को खराब करने के लिए नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हो रहा है। लिहाजा एक मुसलमान जो मुसलमान लिटमस टेस्ट में फेल होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमारा मुल्क तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, हमारा मुल्क खराब होने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, इसकी भलाई के लिए हो रहा है, हक के लिए हो रहा है। तो लिहाजा जब इसको इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाया जाएगा तो हम उस लड़ाई में साथ देके इस मुल्क को इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि नबी ने बोला है और लिहाजा हम इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जुल्म को मिटाने के लिए, शिर्क एग्जैक्टली, और इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, उनका जो आइडिया है कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, असल में हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, मोहम्मद की बात मानते हुए हम असल में मुल्क के साथ ही जा रहे हैं, मगर मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? बट एडम भाई, ये मोमिन इतना झूठ बोलते हैं कि जो लिटमस टेस्ट में पास भी होते हैं उनका यकीन कैसे करें? यू अंडरस्टैंड? वो ऐसे झूठ बोलते हैं और वो लोग, आई थिंक वो लोग के डॉक्ट्रिन में भी है कि झूठ बोलो बिंदास। सर आपको पिछली 2 स्ट्रीमें की ना मैंने, कि झूठ बोलो बिंदास। आज इस सैटरडे की स्ट्रीम है, उसमें मैं दिखाऊंगा कि अल्लाह भी झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाले को पसंद करता है। हाय 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 हाय। देखिए, पहले हमने स्ट्रीम बनाई थी और हमने इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग बताई थी, ठीक है। फिर हमने स्ट्रीम बताई थी और हमने दिखाई थी कि झूठ बोलना इस्लाम का एक जुज है और हमारे नबी पाक ने भी कस्में खा खा के झूठ बोला और कस्में तोड़ दी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइव स्ट्रीम है, इसमें हम दिखाएंगे कि अल्लाह लाइक्स लाइंग और अल्लाह खुद झूठ बोलता है। गजब, कैसा अल्लाह है जो खुद झूठ बोलता है? ये जनाब मैंने लाइव स्ट्रीम में फेंक दिया अपना लिंक इस सैटरडे का। तो अगर आप देखना चाहें कि एक खुदा जिसको ये लोग कहते हैं भगवान 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 इंडिया में, वो खुद झूठ बोलता है और झूठ बोलता है, कुरान में बोलता है झूठ। हदीसों को तो छोड़ो, अल्लाह कुरान में झूठ बोलता है और बाद में एग्री भी करता है कि हाँ मैंने झूठ बोला था। और फिर मुसले कहते हैं अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कुरान में झूठ बोलता भी है और कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था, या मोहम्मद मोहम्मद मैं झूठा हुआ, या मोहम्मद मैं झूठा हुआ। खुद कुरान में झूठ बोलता है और बाद में कहता है हाँ मैंने झूठ बोला। उठ लो जो पुटना है। गजब। कल जिसने जुड़ना है जरूर जुड़े, हम दिखाएंगे। साहिल भाई कहीं चले गए, कहीं आगे पीछे चले गए? मैडम भाई लिंक नहीं आया। इधर ही हूँ ये डाला है इस्लामिक नॉलेज से बात कर लीजिए। लिंक
हाँ, लिंक मैं वेट ऑलरेडी कर शेयर हाँ किया भाई हुआ है गाइस। भारी तादाद में कल पहुंचना है। कल की जो स्ट्रीम है उसमें हमें आज भी थोड़ा पुश करिए। 4100 लोग देख रहे हैं, 5000 क्रॉस करना है, और कल एडम की स्ट्रीम में भी हमें 5000 मार्क क्रॉस करना है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से कई सारे लोग इस्लाम की इस गंदगी से, एक सुप्रीमेसी से बाहर निकल सकते हैं। पुश करते जाइए, धक्का मारते जाइए, और स्ट्रीम को शेयर करते जाइए। कल भी आप सभी लोगों ने एडम की स्ट्रीम में इंडिया टाइम 9 बजे आपको जुड़ना है। तो विदाउट फेल अभी जाके जो लिंक दिया गया है उसमें नोटिफाई मी का जो बटन होता है उसको दबा लीजिए, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो अगर आप मैनुअली कर देंगे तो आपको जैसे ही स्ट्रीम स्टार्ट होगा या उसके आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। विदाउट फेल आपको करना है। मोहम्मद अरबी हमारे साथ जुड़े हैं। फटाफट कुछ उनसे कुछ उनका स्टेटमेंट लेते हैं, देन इस्लामिक जी नॉलेज भाई से बात हैं करेंगे। कैसे हैं साहिल एंड एडम? जबरदस्त फर्स्ट आप क्लास, बड़ी कैसे हैं जबरदस्त आप? स्ट्रीम कर रहे हैं। और मसला सर वही है कि ये तकैया से काम लेंगे, जो पास भी हो जाएंगे ना लिटमस टेस्ट में, आप उन पे बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि गुरु थे इनके सिखों के, उन्होंने कहा कि हाथ पे तेल लगा के पता नहीं तिलों में डाल दो, जितने लग जाए हाथ में उतना भी तुमने इन पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि इनके यहाँ जो सूरह तौबा जो है आयत नंबर 23 में जब अल्लाह ताला कहता है कि जनाब आप अपने बाप और भाइयों को भी अपना दोस्त बनाओ अगर वो ईमान पे फौकियत दें इसको किसी और चीज को, तो उस सूरत में तो कभी भी सुभान अल्लाह। और इसके ऊपर हमने पूरी स्ट्रीम की थी भाई। एडम सर आपसे मुझे एक सवाल करना था पर अनफॉर्चुनेटली ला ये चीज हौला वो वला नहीं है। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने भी मेरे से सवाल करना है? अस्तगफुरुल्लाह। सर मैंने एक आयत पढ़ी है उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। अरे 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 9 की 31। यार ये तो बड़ी पुरानी दफा दिखाई है। कितनी दफा मैं दिखा मर गया हूँ यार। ये लोग समझते ही नहीं है। अरे इतना झूठ बोला है उसमें, इतना अत्तखज़ू झूठ बोला अखबारहुम व है। रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम आमनू। उसका ट्रांसलेशन जाके फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने कहा यार इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं यार आप यार, सही इतना झूठ इंटरनेशनल बोल। ट्रांसलेशन पढ़ लें। सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ लें, उसमें से कोमास हटा दें। वो वही है जो हम आपने गूगल में की अच्छा होगी। सही पे जाके लग सही जाएगा। सही इंटरनेशनल कहती है दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी। फुल स्टॉप। जबरदस्त आल्सो जबरदस्त। ब्रैकेट में है उसको हटा दें, कोमास को गायब पे कर दें क्योंकि कोमास अरबी के अंदर नहीं है। आल्सो सही जो है ब्रैकेट में है ये। वो अरबी के अंदर नहीं है। सही इंटरनेशनल ने एज इट इज कॉपी किया। अगर आल्सो को हटा दो तो गेम चेंज हो जाती है। दे क्योंकि आल्सो उसने ब्रैकेट में डाला हुआ है। दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड देयर मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी। बाय बाय टाटा। अब ये बताएं ना इसमें अब रह क्या गया, बचा क्या पीछे? इसके ऊपर स्ट्रीम मैंने एक जमाने में की थी, बहुत पहले। दोबारा करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत बड़े कंफ्यूजन से निकाल दिया। अच्छा, ये इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ गायब हो गया? इस्लामिक उसको नॉलेज पता अगर लग आप गया अब ड्रॉप हो गेम गए होने हो लगी है खराब। है साहिल? इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ आपको स्पेशल सर ये छुप रहे हैं मौका दिया सारे जा रहा था? साहिल, ये हर जगह हर मकाम ट्विटर से लेके हर प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं और इनके हालतें खराब हुई हुई हैं। साहिल एक जो छोटे चैनल्स है ना, उन पे जैसे ही मैं आता हूँ ना, मुस्लिम भाग जाते हैं। यहाँ पे तो हाँ, फिर भी थोड़ी सही देर बोला। खड़े रहते हैं, छोटे चैनल्स पे तो भाग ही जाते हैं। एक बड़ा एकदम रफू जबरदस्त चक्कर वाकया हुआ था कि आ गया फिलिपीनी जो थे ना, चलिए। फिलिपीनी बड़ा वो चैलेंज कर रहे थे ना उनको, क्रिश्चियंस को वहां पे हाँ, फिलिपीन में। उन बेवकूफों मोहम्मद ने अरबी बता दिया साहब, कि डिबेट के लिए वो आ रहा है, सीपी आ रहा है, वो मोहम्मद भाग गया अरबी एक बंदा साहब, छोड़। जी जी इस्लामिक नॉलेज भाई आ गए हैं। जी जी, लेट्स मुबारक डिस्कस विद मुबारक, उनको बात करने दें प्लीज, थैंक यू। यू। हाँ भाई, जी मेरे इस्लामिक भाई, नॉलेज साहब। क्या करें इस्लामिक नॉलेज भाई? क्या आपका क्या मुद्दा है भाई? मुद्दा तो ये है कि आप लोग जो है डरते इतना हो, अरे आपको अरे 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 प्रोपेगेंडा बेनकाब होने लगता है तो अरे फैक्ट्स अरे म्यूट अरे कर लाने अरे लगते हो। अरे 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 सॉरी यार। सारी मर्जी ना क्या मेरी होता है, अपनी मेरी यहाँ मर्जी पे से चले काफे ऐसा टांग करते रही हैं, हैं। ऐसे करते हैं, सामने सामने वाले ऐसे की बात ना अपनी मर्जी से कोई बताने बात लगते हो आप। कोई बात कोई ये मसला नहीं। ऐसा करते हैं, करते हो 1 मिनट खेले। हाँ, 1 म्यूट मिनट क्यों 1 कर मिनट देते खेले। हो? मत करो ना, नहीं म्यूट मत करेंगे करो। ना, वही कह रहा हूँ भाई। 1 मिनट खेलें। और दूसरी बात, ठीक है खेलेंगे, ठीक है, दूसरी बात ओके। ये है कि आप जी दूसरी म्यूट बात, करने के बाद मेरे मन की बात अपनी तरफ से क्यों बताने लगते हो भाई? आपके मन की वही 1 मिनट जी भाई। 1 मिनट खेलें। क्या हुआ, भाग क्यों गए? आवाज ब्रेक हो रही थी तुम्हारी। इस्लामिक भाग नॉलेज क्यों भाई गए? का डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है।
यार ये क्या चक्कर है यार, इनकी क्या हो जाता है यार। इस्लामिक नॉलेज भाई डिवाइस नॉट कनेक्टेड है मेरे ख्याल से। आप हो सकता है दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए, या पता नहीं आपने क्या किया है। साहिल मैं अपने सिस्टम को रीजॉइन कर रीस्टार्ट ले। करके आ रहा हूँ, हाँ क्योंकि डिवाइस ब्रेक हो रही है तो सिस्टम की वजह से है। लेट मी ठीक रीस्टार्ट है। माय सिस्टम, मैं वापस आता हूँ। इन द मीन टाइम ये अपनी जरा कर लें हाँ जो ये जो फिर इन्होंने से करना ज्वाइन है। हो जाएंगे, तब तक हम सुपर और चैट्स ले इन द लेते मीन हैं। टाइम 1 मिनट का अगर नहीं ना टाइमर है तो वो टाइमर जो है ना लगा लें, क्योंकि हम 1 मिनट इनके साथ खेलेंगे और ठीक फिर हम बात करते हैं इनसे। मैं आता हूँ। ठीक है। ओके ओके, चलिए जब तक साहिल हम भाई इस्लामिक नॉलेज भाई जुड़ जाए, इनके मैं डिवाइस कुछ पे भी अल्लाह का अजाब आ गया है। दीपक जोशी भाई कह रहे हैं सिख गुरु ने तेल वाली बात नहीं कही है, नो प्रूफ। ओके। डॉक्टर वेट साहब कह रहे हैं राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि मक्का मदीना भी उनके साम्राज्य में था। क्या बात है। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं वाओ यू योरसेल्फ रिमूव्ड मी फ्रॉम योर सब्सक्राइबर, डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट हे इफ यू कैन लाई मे यू बी ओपन टू एन ओपन माइंडेड डिबेट। भाई हम आपको अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं भाई। आप खुद सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, आप खुद अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अनसब्सक्राइब कैसे कर सकता हूँ। शायद कुछ गलत फहमी हुई है आपकी बुद्धिज्म अट्रैक्टेड भाई, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। जुपिटर का साबू कह रहे सबसे पहले ग्रीक इतिहासकार हेरोडेटस ने 440 बीसी के आसपास सबसे पहले सिंधु नदी के दक्षिण में रहने वाले लोगों को हिंदू हिदू हिंदू नहीं हिदू कहा था। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज जुपिटर का साबू साहब। इस्लामिक नॉलेज भाई को मैं ले लेता हूँ। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं झूठ बोलता है क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। वेरी ट्रू। भारत आर्या कह रहे हैं 1946 जनरल इलेक्शन 89% इंडियन मुस्लिम वोट फॉर बट नेवर गो देयर, डे आफ्टर पाकिस्तान क्रिएटेड दे बिकेम सेक्युलर, इंडियन मुस्लिम्स ऑलवेज प्रेफर इस्लाम। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। दीपक जोशी कह रहे हैं भारत में वो पूज्य है चाहे किसी धर्म का हो जो मानव धर्म को पहले, फिर राष्ट्र, इंसानियत के बिन देश बेकार धर्म, फिर राज धर्म, अंतिम में अपना निजी धर्म माने। बिल्कुल सही। रैपिड फायर कह रहे हु वाज फर्स्ट एक्स मुस्लिम। यार अगर फर्स्ट एक्स मुस्लिम की बात करें तो मेरे ख्याल से हजरत आयशा जो है वो मेरी नजर में एक्स मुस्लिम है। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं जाकिर नायक बोला ही है मजहब बिफोर साइंस एंड लॉजिक। यार साइंस एंड लॉजिक के साथ तो जोड़ो ही मत इस्लाम को। साहिल जरा रोशनी डालें, हजरत आयशा कैसे साथ भी नबी सरा नहीं हो सकता फर्स्ट मुस्लिम एक्स मुस्लिम। ने छुपी हुई एक्स मुस्लिम थी ना। अच्छा वो हमारे में से थी सब। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं आई एम नॉट अ मुस्लिम, वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली बट वुड लाइक टू जॉइन दिस स्ट्रीम एंड स्पीक विद यू, वुड यू अलाउ दैट, प्लीज डोंट इग्नोर माय सुपर चैट्स। यार कहाँ इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं मेरे भाई। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप थर्सडे को ज्वाइन करें। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट साहब थर्सडे ज्वाइन करिए। चलिए ये यार बाकी के सुपर ये चैट्स हम क्या है, बाद में लेंगे। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट, वाओ दैट इज अ वेरी नाइस। यार आप जरूर जुड़े नॉन वोमेन स्ट्रीम में, आपसे मैं भी गपशप लगाना चाहूंगा। मुझे ये जरा समझ नहीं है आपका नाम को। अच्छा जी, हाँ आगे इस्लामिक लॉजिक। यार जरा टाइमर चला के दिखाएं 1 मिनट वाला टॉप राइट कॉर्नर पे। अमित हाँ टाइमर लगाओ। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, इस टाइप का टाइम। नहीं भाईजान टाइमर नजर आ रहा है इस्लामिक भाई? नहीं नहीं, टाइमर नजर, हाँ टाइमर नजर आ रहा है, लेकिन टाइमर लगाने का फायदा क्या है। नहीं नहीं, आप फायदा अपनी ये है, मर्जी थोपोगे, मैं नहीं नहीं बताने लगा हूँ थोपोगे ना आप। आपको। नहीं थोपूंगा नहीं ना, मत लगाओ तो ना यही टाइमर, ऐसे बात बताने करते हैं लगा ना। हूँ आपको भाईजान, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखें ऐसा करते हैं, इस वक्त 3 मिनट बाद जो है ना 30 क्लॉक हो जाएगा, हाफ पास्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक हम 1 मिनट सिर्फ बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म। 30 मिनट्स तक, ठीक है वही खेल ठीक है। लेंगे। टाइमर लगा दें भाई, और पहला 1 सुन लो मिनट भाई, इनका सुन होगा। लो सुन लो, नहीं नहीं तो सुनना लो सुन नहीं, तो। अब आपका टाइमर नहीं शुरू होता है उसमें सुनाइएगा। नहीं टाइमर नहीं, आप लगा दें सुन तो। भाई। ओके आपका टाइम स्टार्ट हो गया। नहीं, एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ, एक मसला हल कर लो फिर लग टाइमर गया लगाओ। टाइमर, आपका टाइमर है, बोले। तो वो जो मैंने सबसे पहले कहा था उसका जवाब मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या समझूं। आपने ये अपने कहा था, टाइमर मैंने में कहा बोले और सवाल रखे ना, मैं जवाब देता हूँ ना। टाइम अरे आपका शुरू हो मुझे चुका है, 44 सेकंड रह एक, गए। हाँ ठीक है, एक मुस्लिम से मैंने कहा था साहिल से कि आप इस्लाम को बुरा मजहब समझते हो तो समझो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस पर बात क्यों कर रहे हो, आप इसका मुझे जवाब दे दो फिर मैं आगे बात करूं। बस यही मेरा सवाल है।
आपने अपने टाइम का मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर हम इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमने उसके खिलाफ बोलते क्यों हैं? मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने क्रिश्चियंस को, ज्यूस को, सबको कहा कि ये गलत है, इनकी किताबें बदल गई हैं बकौल आपके। आपके सहाबियों ने ये बातें लिखी, आपके सहाबियों के सहाबियों ने ये बातें लिखी जिनको आप ताबीन कहते हैं, और आपके तबा ताबीन यानी कि सहाबियों के सहाबियों के सहाबियों ने भी ये बातें लिखी। अगर वो लिख सकते हैं किसी दूसरे के मजहब को कि वो गलत है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर रहते हुए मुसलमान हर दूसरे दिन तीसरे दिन हिंदुओं के ऊपर टै टै पै पै करते रहते हैं। उनको कहते हैं कि उनका सब कुछ बदल चुका है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फलाने हैं, ये लोग टमकाने हैं, इनकी किताबें बदल चुकी हैं, इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है। हर एक बंदे के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग ये खुद कर रहे हो तो ये हिपोक्रेसी है कि जो काम खुद कर रहे हो दूसरे को मना कर रहे हो। हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं जिस तरीके से आपके मोहम्मद बोले, आपके सहाबी बोले, आपके ताबीन बोले, और आज तक मुसलमान बोलते हैं। हाँ, तो भाई इन्होंने कहा कि जो है सारे लोगों ने बाकी बुद्धिस्ट को तमाम मजहब को बुरा कहा, तो ठीक है, बुरा कहा, लेकिन गलत कहा। उनमें जो गलत था बुत परस्ती, सारी चीजें जुल्म है, जो सती प्रथा था, तरह 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 की रिवाजें, जो औरतों का हक नहीं दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर मजहब में कुछ ना कुछ था, शराब खाना पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, ये सारी चीजें हराम थी। तो ये गलत है, नेचुरली फितरती इंसान की जो फितरत है इसके हिसाब से गलत है, तो इसको गलत कहा। लेकिन किसी पर इस्लाम ने थोपा नहीं। बुद्धिस्ट को, यहूदी को, ईसाई को कहा नहीं कि तुम जबरदस्ती करो। इस्लाम ने किसी पर थोपा नहीं। इस्लाम का खुद का बुनियादी अंदरूनी अकीदा है जिस पर सारे मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर इस्लाम जुल्म नहीं करता। बाहरी किसी पर जो है इसे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम के लोग, अंदर के लोगों का अकीदा है। जब बाहर से कोई जुल्म करता है तब वहां बात दूसरी बढ़ती है, फिर बात आगे निकलती है, जैसे कि मक्का के लोगों को नहीं किया ओके, पहले। नाउ हियर इज द टाइम, माय टाइम। हम भी यहाँ पे किसी को चंडे नहीं मार रहे और किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हम अपनाते हैं उसको तुम अपनाओ। हरगिज ऐसा नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में रंडी खाना बनाते हैं आप लड़कियों को, जिस वक्त उन्हें आप कैप्चर कर लेते हैं। मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद के सहाबियों ने बनाया, उनके सहाबियों के सहाबियों ने बताया, और तकरीबन 1250 साल तक ये चीज चलती रही और चलाते रहे, और हम उसके खिलाफ उठे हैं। आपके इस्लाम के अंदर जो जितनी भी गलत हरकत है हम उनको बोलते हैं। अगर गलत बोलना सही है तो हम ये बोलते हैं हम गलत को गलत बोल रहे हैं। चोर के हाथ काट दो, कहां से इंसाफियत है? हमने दिखाया था। आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें जो चीज गलत लग रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये फिर बराबरी का काम हो गया। जब ये काम ही बराबरी का है तो आपको कौन इजाजत देता है? हाँ, लेकिन मोहम्मद ने तलवार के जोर पे बड़े काम किए। अब अगर आप ये आते हैं कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, ना हमने तलवार उठाई ना बंदूक उठाई, लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने तलवारें उठाई और लोगों को जबरदस्ती इसके अंदर दाखिल किया, और उसने कहा हिंद पे अटैक करो। टाइमर आपकी शुरू है। ठीक है भाई, तो वो क्या है ना कि जो आपने इल्जाम लगाया, पहले नंबर तो आप जितनी बातें बोले हो आप टोटली गलत बोले, उसका कोई दलील कोई सबूत नहीं है। और मैं दलील के साथ बोलता हूं कि आप इस्लाम की तारीख पढ़ लेना कि जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो क्या मदीना में ही हुई, और मदीना में हुई या मक्का में हुई? मदीना के लोग चलकर मक्का गए थे या मक्का के लोग चलकर आए थे मदीना? और मदीना वालों ने क्या बिगाड़ा था उनका? ठीक है, लोग अपने इस्लाम को, अपने मजहब को फॉलो करने वाले थे, वो फॉलो कर रहे थे। तो मक्का वालों को क्या जरूरत पड़ गई कि वहां से आकर मदीना हमला करे? आपका टाइमर शुरू है। 16 सेकंड अभी मेरे पास और बोलने हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। 10 सेकंड अभी भी हैं और कर लें। हाँ ठीक है, मेरी बात मुकम्मल है, आप बताएं। टाइमर किधर गया? हाँ, ओके जी। अगर आप कहते हैं कि जनाब बदर क्यों हुई, तो बदर के लिए आपको सारे लोग हिस्ट्री में लिखते हैं कि बदर क्यों हुई। बदर करने से पहले 4 अटैक्स किए मोहम्मद ने मक्का के काफिलों के ऊपर, जिसमें से 3 अटैक्स नाकामयाब हुए, और चौथा अटैक जिसको जिसको आप कहते हैं अटैक ऑन द वदान, उसको कामयाब हुआ। उसमें ना सिर्फ ये कि आपने काफिला लूटा, बल्कि आपने लोगों को गुलाम भी बनाया। इस चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन हर सीरा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। कोई सी भी सीरा पकड़ ले उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके स्कॉलर आपको ये चीजें नहीं बताते, इसमें हमारा कसूर नहीं है। पेट्रोल ऑफ बवाद क्यों हुआ था ये आपको नहीं पता, ये एक और बैटल है। एक्सपीडिशन ऑफ बदर हुई क्यों थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपके पास इब्ने कतीर की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि गज़वात रसूल के बारे में बताती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और इसके तारीख तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, और जौन सी भी तारीख पकड़ लेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि बदर
का अटैक मक्का वालों ने आके किया क्यों? इस वजह से कि आप मक्का वालों के काफलों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, कत्ल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने फाइनली अटैक किया। टाइम आपका शुरू हुआ। अब भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो, जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। कभी भी आप जानते हो, कभी भी गलत इंसान कभी भी हमेशा ज्यादा दिन के लिए फतहयाब नहीं रह सकता है। तारीख उठा के देख लो, जब भी जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजा है और उस जमीन से जुल्म को हटा के खत्म करके ही रखा है, हमेशा जमीन को पाक ही किया है। ठीक है, अगर इस्लाम बुरा ही था उस वक्त या आज, उस वक्त अगर बुरा ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतने तेजी के साथ फैला क्यों? और ये जो बात करो आक्रमण करते थे, काफिलों को लूटते थे, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। और अगर जनाब मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं शेर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा। मैं हरामी को हरामी की बजाय अच्छा कहना शुरू कर दूं तो मेरे अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कहने से तारीख नहीं बदल सकती। आपके पास तारीख की सारी किताबें बताती हैं कि मोहम्मद ने कारावान लूटे और 4 कारावान पे अटैक करने की कोशिश की, 3 के रास्ते बदल गए, चौथे को जब अटैक कर दिया उसके लोगों को कब्जा में कर लिया, फिर कहीं जाके आपका ये सिलसिला सही हुआ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रेफरेंसेस अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म करना पड़ेगा और आपको चाहिए कि जाके इसके ऊपर रिसर्च करें। सो कॉल्ड आप इस्लामिक नॉलेज है, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, नॉलेज आप अंब में लेके बैठे हुए। दूसरी बात आपने की कि इस्लाम फैला क्यों? इस्लाम फैला तलवार के जोर के ऊपर शुरू में, आजकल फैल रहा है झूठ के बेस के ऊपर। और मैंने आपको इस्लामिक झूठ लाए करने के तरीके अपनी 2 लास्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाए हैं। ये स्क्रीन पे मेरे ख्याल में किसी ने रेफरेंस भी खोल दिया हुआ एक, लेकिन ये चीज तो हर सीरा के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो जनाब जाके पढ़ें। और दूसरा, तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, आज भी फैल रहा है। जी सर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना यार चाहता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी हो गया एडम। भाई, हो ये गया भाई, तारीख हो गया। अच्छा, तारीख ठीक, तबरी आप से अच्छा जो कारवां पे हमला हुआ करवाया था ठीक, रसूलुल्लाह ने, उसका जी जी। हवाला इधर मौजूद है। हाँ ठीक है, आपने दे दिया, बेहतरीन स्क्रीन पे है, वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो 1 मिनट कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया, अच्छी बात है। इनका टाइमर रीसेट कर दें, इन्हें पूरा 1 मिनट देने दोबारा। ये स्क्रीन पे ही रहने दें साहिल भाई, ताकि इसके ऊपर मजीद ना बोलें। टाइमर इनका रीसेट कर दें भाई। जी भाईजान, आप हो दोबारा गया। इस्लामिक भाई बोलें। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस्लाम के तलवार के जोर से आपने कहा फैला, इस्लाम के जोर से ना फैलने की सबसे बड़ी सबूत तो यही है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप जब मदीना से आए तो आपकी उम्र 53 साल थी। और इस बीच में जितने लोग इस्लाम कबूल किए, वो क्या इस्लाम तलवार के जोर से इस्लाम कबूल किए थे? उस वक्त तो मुसलमानों को 2-2 मर्तबा हिजरत करना पड़ा, वो भी हबशा की तरफ। तीसरी मर्तबा मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया। और मुसलमानों को किस तरह से सताया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से जुल्म किया गया, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, उसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तलवार लेकर आए थे? आपको बता दूं, जो पंडितों का सबसे बड़ा पंडवा था, वो सारे पंडितों के साथ लिवाकर जब आया कि आपने आना सागर का प्याला पानी क्यों बुला लिया है, तो आपने सिर्फ ये कहा था कि तू तो जन्नती लगता है। उसके सारे कंकड़, उसके सारे दंड कमंडल सारे गिर गए, खत्म हो हाथ गया से आपका छूट टाइम, गया। अभी खत्म हो गया आपका टाइम। तो बेसिकली ठीक है, मोहम्मद ने, आपने कहा कि और मक्का में मोहम्मद के इसी इतने फॉलोअर्स कैसे बन गए। मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर इस तरह बने कि मक्का में मोहम्मद ने गरीब गरीब लोग पकड़े। ये भी आपकी सीरत बोलती हैं कि ये लोग तो कहेंगे कि मोहम्मद के सारे फॉलोअर गरीब और गुलाम वगैरह हैं। ये आपकी सीरत बोलती है, मैं नहीं बोलता, जाके देख लीजिएगा। मगर अगर आपने देखना है तलवार का असर और बगैर तलवार का असर, तो ये देखिए कि मोहम्मद मक्का में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बावजूद मोहम्मद ने 100 से कम लोगों को मुसलमान किया। 13 साल में 100 से कम लोगों का मतलब क्या हुआ कि ऑन दी एवरेज एक साल में 8 लोगों को बमुश्किल मुसलमान कर सका। लेकिन जैसे ही उसने मदीना हिजरत की और पहले साल के बाद जब उसके पास तलवार आई, मोहम्मद की तलवार आई, तो 8 सालों के अंदर जब उसने हमला किया मक्का के ऊपर दोबारा, तो 10,000 लोगों का लश्कर लेके गया था। इस टाइम तक मोहम्मद ने 38 बैटल्स लड़ी हैं, 38 बैटल्स लड़ी हैं मोहम्मद ने। ये जो 38 बैटल्स लड़ी थी, इससे इसने मुसलमान बनाए थे। माइक आपका वहां। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह याद आई है नहीं देर बाद, चलो आ तो गई जी। तो हजरत खालिद बिन वलीद, ईरान, आज का ईरान और आज का सीरिया,
आज भी इस्लामी हुकूमत है वहां पे, दोनों जगहों पे। उन्होंने जो फतह की, क्या उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये पता होना चाहिए। वो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खत लिखकर भेजा था कि क्या अभी भी तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया, कि बेवकूफों को समझ में इस्लाम नहीं आता, सिर्फ अक्लमंदों को समझ में आता है। और फिर उन्होंने मक्का से फौरन ही अपना बुरिया बिस्तर बांधा और अपने सारी बातों को सोचते हुए अकेले तने तनहा मदीना चले आए, इस तरह से। तो मैं कहता हूं भाई सही है, बेवकूफों को इस्लाम कभी समझ में नहीं आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने 8 सेकंड अपने भी मुझे दे दिए। चले मैं आपको बता देता हूँ कि खालिद बिन वलीद ने भी वहां पे हमला ही किया था ना, वो वहां पे जाके क्या प्यार से बैठ गया था? बेसिकली वंस अगेन आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि खालिद बिन वलीद ने वहां पे हमला किया। मोहम्मद ने 49 बैटल्स की थी, फतेह मक्का के बाद उसने एडिशनल 12 बैटल्स की थी, जिसके अंदर वो शाम तक और ऊपर से नॉर्थ इजिप्ट तक, उसके गिरदोनवा तक गया था। गजवा तबूक जो है आज तक आप लोग नहीं समझ सके, और कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन नहीं बता सका कि मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया बिला वजह। एमी ऑल द वे 1100 किलोमीटर अप नॉर्थ क्यों गया? अच्छा, ईरान के गिरदोनवा तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी? किसी को नहीं पता। ये जो सुराया बैटल्स होती हैं, जिसमें मोहम्मद ने खुद हमला नहीं किया बल्कि रादर उसने लोगों को भेजा किसी कमांडर के अगेंस्ट, ये सुराया बैटल्स मोहम्मद ने क्यों की हैं? कोई आपके पास हिस्टोरियन इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जब आपने कब्जा कर लिया, आपने अब यहाँ पे जिजिये लगाए, कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 28, जिजले 28 एंड 29 दोनों मिला के आपने उनको नजिस कहा और फिर उनके ऊपर जिजिये लगाए, फिर उनको आपने मजबूर किया। तो इस्लाम तो इस तरीके से फैला है, इसमें कौन सी जगी छुपी बात है? सारी दुनिया मानती है। आपके स्कॉलर्स और मुफ्तीहान कहते हैं कि हक को फैलाने के लिए तलवार उठाइए और उठाएंगे और उठाते रहेंगे। प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा। पहले नंबर तो है कि अधूरी जानकारी गुनाह है। इस्लाम ने जहां भी हमला किया है वहां दफाई हमला किया। आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब वहां पे तैयारियां हुआ करते थे, आपको पता है खैबर कैसे फतह हुआ? वहां पे लोग सारे यहूदी ईसाई इकट्ठा हो गए थे। जंग अहज़ाब तो पता ही होगा, जब आपको इतना पता, सब कुछ पता होगा। सारे यहूदी ईसाई कुफ्फार सब निकलकर इकट्ठा हो गए थे मक्का पे हमला करने के लिए, है ना। लेकिन जिसको खुदा बचाए, है ना, उससे कौन क्या कर सकता है। तो अधूरी जानकारी गुनाह है। सबसे पहले तो जानना चाहिए इस्लाम ने दफाई जंग लड़ी थी। लोग तैयारियां करते थे इस्लाम पे हमला करने के लिए, तब यहाँ फौज जाती थी और उनको अपने मरकज पे पहुंचने से पहले रास्ते में रोक लेती थी और वहां पर जंग होती थी। ये सही बात है। अब आपने कहा ना कुत्ता को कुत्ता ना कहूं, शेर कहूं तो शेर नहीं, तो बात वही है कि आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, जो सच्चाई हो तो छुप नहीं सकती है। ठीक है। और आपने दूसरा जो पॉइंट का मेरे जहन से निकल रहा है, उसका जवाब है मेरे पास। आपकी बात खत्म हो गई। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि तबूक की जंग क्यों लड़ी। तबूक में से कौन से बंदे थे जिन्होंने जंग की तैयारी की थी? याद आया। और आपने चुप, और आपने जनाब वहां पे लोग भेज दिए थे। आपका कोई हिस्टोरियन, कोई सीरा तबूक के बाद नहीं लिखता। अच्छा, फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक जो आपकी फौजें गई थी, वो फौजें क्यों गई थी? देयर वाज नो नीड व्हाटसोएवर। कोई उनकी तरफ से कोई जंग नहीं शुरू हुई थी, कोई उनकी तरफ, कोई सीरा, कोई हिस्ट्री। मैं आपको 1 मिनट नहीं, आपके इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको अगले 10 घंटे दूंगा, अगर आप बोलने से पहले स्क्रीन पे रेफरेंस दिखा के बोलें कि ओमान के कोनों तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी और तबूक की लड़ाई किस वजह से हुई। मैं आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के साबित करें कि वहां पे जंग की तैयारी हो रही थी, मक्का मदीना पे अटैक की। अगर आप कर सकें कर दें। हम 1 मिनट का टाइमर बंद करते हैं, आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के मुझे बताएं किसी भी प्रॉपर अर्ली हिस्टोरियन से, प्लीज। पहली बात तो तुम्हारी तरह स्टूडियो में मैं बैठा नहीं हूँ सारी तैयारियों के साथ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए आया हूँ, ताकि उन्हें समझ में आए जो समझना चाहते हैं। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें दज्जाल हो और 30 दज्जालों में से एक दज्जाल हो। आज मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि वाकई यकीनन जो बड़ा दज्जाल आएगा उसमें कोई नहीं बोलेगा। दज्जालों में से एक हो। ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं, अब तुम चुप। ठीक है, अब तुम चुप, प्लीज कंटिन्यू। हाँ अब तुम चुप। तो तुम्हारी तरह स्टूडियो पे मैं नहीं बैठा हूँ कि सारे रेफरेंस मैं लेकर बैठा हूँ, यकीनन रेफरेंस हैं। ठीक है, तो पहली बात है। दूसरी बात है, जो मैंने कहा पहली, इससे पहले कह चुका हूं कि इस्लाम ने सिर्फ दफाई जंग लड़ी थी। वो पता है, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। ये सारे लोग आज मिट गए, है ना। आज पूरी दुनिया उन्हें कज़्ज़ाब से ही जानती है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों आज भी जान लुटाने वाले लोग हैं, और असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब पे आज भी थूकने वाले लोग हैं।
ओके, है? नाउ गेम ओवर, आपकी तो टाइम मेरा शुरू हुआ। अच्छा, आप बीच में से टैं-टैं कर रहे थे मेरे बारे में, मैंने सिर्फ दूसरे लोगों को चुप करवाया था जब आप बोल रहे थे, तो वो बीच में बोला था। एनीहाउ, फॉरगेट दैट पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज सिंपल, आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो चुका है, आपके पास डिफेंस के लिए और अपनी बात को प्रूव करने के लिए रेफरेंस कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे आपने मेरे ऊपर पर्सनल तोहमत लगाना शुरू कर दी कि मैं एक दज्जाल हूँ। दैट डज नॉट मैटर मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब को मोहम्मद ने अल-कज़्ज़ाब कहा, किसी दूसरे ने नहीं कहा। मोहम्मद के टाइम पे मोहम्मद के अलावा मल्टीपल और नबी थे। हम मोहम्मद को कज़्ज़ाब कहते हैं, बल्कि मोहम्मद को मोहम्मद के अपने कातिब कुरान ने कज़्ज़ाब कहा। इस्लाम का फर्स्ट मुर्तद मोहम्मद के टाइम के ऊपर मोहम्मद का अपना कातिब था, साद बिन अबी सरा, जिसने मोहम्मद को कहा या मोहम्मद तू एक कज़्ज़ाब है, और इस्लाम का पहला मुर्तद वो है। क्यों कहा? भाई मोहम्मद के पास सिर्फ उस वक्त तलवार आ चुकी हुई थी, लिहाजा मोहम्मद ने उसको मरवाने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुसैलमा की तलवार अभी इतनी बड़ी नहीं थी। माइक आपका। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम बेवकूफों को समझ में नहीं आता है। अबू जहल वहीं सामने रहा और वो आया सामने, उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तुमने सच कहा, वो चला गया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके दोस्त, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आज आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा नहीं। उन्होंने फरमाया हाँ तुमने भी सच कहा। साहबे कराम हैरान थे और कहा ये मामला क्या है, हम तो समझ नहीं पाए। तो उसने कहा मैं मिसले आईना हूं, मैं आईना की तरह हूं। अबू जहल आया, उसने मुझ में अपनी बदसूरती देखी, इसलिए उसने कहा कि तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। और अबू बकर आए, उन्होंने मुझ में अपनी खूबसूरती देखी और उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेवकूफों को इस्लाम कभी नहीं समझ में आता, मैंने पहले भी कह चुका हूं। या हजरत, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कितनी आला बात कर दी। मैं भी मिसले आईना हूं। जब मुसलमान दज्जाल मुझे देखते हैं तो उन्हें दज्जाल नजर आता है, और जब नॉन मुस्लिम मुझे देखते हैं तो उन्हें मुझ में नबी भी नजर आता है, भगवान भी नजर आता है, गुरु भी नजर आता है, और सब कुछ नजर आता है। हर बंदे को मुझ में वो नजर आता है जो वो बंदा खुद है। तो लिहाजा मैं भी मिसले आईना हूं। इसीलिए जब मोमिन तुम जैसा आके मुझसे लड़ाई करता है तो उसको दज्जाल ही नजर आता है। मगर ये कोई बात नहीं है कि मुझ में किसको क्या दिखता है। बात यह है कि कौन सा बंदा किस रेफरेंस के साथ किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। मैंने आपको हर चीज का पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया, लोकेशन दी, जगह दी, आइटम्स बताई हैं। आपने अभी तक क्या बताया है? आपने बताया बाबा जी का ठुल्लू। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म का मिसले आईना हमें प्रेजेंट करते हैं। व्हाट मैटर्स इज तो कि आपने ये बात एग्री कर ली है फाइनली कि मोहम्मद ने और उसके साथियों ने अटैक किए थे। आपने एग्री किया, बहुत शुक्रिया। आपने खालिद बिन वलीद का नाम लिया, बहुत शुक्रिया, उसने एग्री किया। बल्कि उसने तो लोगों को कत्ल करके उनको गला सला के खाया भी है। प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक है, रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस मेरे पास भी है। तो बात दिखा यह है दो। कि मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल से रेफरेंस आ नहीं सकता, आप डिटेल्स पता बता दो। ठीक है, आप भी पूरी तैयारी के साथ आ जाओ, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आ कोई जाता बात हूँ, नहीं, कल आ और जाइएगा बैठ पूरी के तैयारी के एक साथ। दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता 10 दिन डिबेट कर कल लेते हैं। कल कल सैटरडे को पूरी तैयारी के साथ मेरे चैनल पे आ जाना, अपने चैनल रेफरेंसेस पे नहीं आ लेके सकते किताबें साथ आप स्क्रीन पे दिखाने डायरेक्ट के आओ लिए। ना, कोई जगह बताओ आप कहाँ, मतलब पूरे इंडिया नहीं, से ही हो ना, एक इंडिया सेकंड में एक कहाँ? सेकंड एक सेकंड, बात सुने। आपने हाँ। मेरे मुंह पे चुम्मी देनी है या मुझसे डिबेट करनी है? अरे अब कह रहे हो मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल है, ठीक भाई है, मुझे और मोबाइल मैं शोबाइल नहीं, आप रेफरेंस देंगे बुक का, मैं खुद डाउनलोड करके खोल दूंगा नहीं आपके कह रहा, सामने, क्या मसला है? ठीक है, अगर कुतुब मैं सित्ता का रेफरेंस देंगे कोई मसला ही नहीं है, वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अगर आप तारीख तिबरी का रेफरेंस देंगे, मेरे पास उसके 49 के 49 वॉल्यूम्स पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इब्ने कतीर का रेफरेंस देंगे, उसके सारे वॉल्यूम मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इसहाक का रेफरेंस देंगे, उसका एक ही वॉल्यूम है, वो मेरे पास पीडीएफ में मौजूद है। आप जो इन तीनों में से जौन सी सीरा का रेफरेंस देंगे, मैं टक करके आपको स्क्रीन पे मैं खुद खोल के दूंगा, पेज नंबर आप बताएंगे, वॉल्यूम नंबर आप बताएंगे, मैं खोल दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट करके लेके आना है, बाकी काम मेरा। कल सैटरडे है, आ जाइएगा, क्या मसला? तो भाई मसला ये है कि मैं जॉबलेस नहीं हूँ, ठीक है, मैं जॉब चले करता नेक्स्ट हूँ। फ्राइडे को आ जाइएगा इसी चैनल पे। अरे क्या रात में भी जॉब करते हो क्या भाई? और नबी की हुर्मत के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं, रात अगर में आपके आप पास जॉब नहीं है करते हो ना, क्या तो इस्लामिक नॉलेज भाई? आप 5 दिन लें और नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा इसी चैनल पे आ जाना, इसी टाइम पे। कल का दिन अगर 24 घंटे बहुत शॉर्ट टाइम है, तो नेक्स्ट फ्राइडे को आना, नो वरीज। हाँ भाई, इस्लामिक नॉलेज भाई कितना टाइम चाहिए आपको?
देखिए आपकी साहिल, आवाज कोई चलेगी कोई भाई। गलत बात है कि अगर हम इन्हें 7 डेज दे दें? मुझे तो कोई मसला नहीं है 7 डेज, मेरे लिए ये 14 डेज, अरे नहीं 14 ईयर्स ले लें। मुझे बताएं फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक मोहम्मद की फौजें क्यों गई और तबूक क्यों हुई? और विद प्रॉपर उससे पहले एडम, क्योंकि शुरू से हमें शुरू करना है, ये चल दी है, शुरू से शुरू करना है। इनको सबसे पहले जो स्क्रीन पर हवाला दिया गया था कि रसूलुल्लाह ने कारवां पे जो अटैक करवाया था हमजा को भेज के और दीगर हजरात को भेज के, पहले सबसे पहले ये उस पे बात करेंगे लाके। सर उस पे तो बात कर ही नहीं सकते, लेकिन चले वो भी कर लें। साहिल हाँ, बल्कि वो भी बहुत जरूरी है, हमने जितने साहिल रेफरेंस दिए वो सारे के सारे इसने क्लियर करने हैं। ठीक है, साहिल हाँ। एंड एडम, ये शख्स उधर ही हार गया था जब ये पर्सनल अटैक पे आया ना, उधर ही ये सारी अपनी क्या कहते सर हैं मैंने इसीलिए डिबेट आपको हार चुप गया। कराया था कि बोले नहीं अभी, जी वो हाँ, हमने वो उसको वही रिवर्ट चाह रहा कर था दिया कि ना। डिटेल कर दे उसको ना, उसको खान के ऊपर। अब मुझे सर एकदम से हमें गुस्सा 1 आया कि मिनट पर्सनल में क्यों डिटेल हो तो नहीं कर सकता, हमारी भी स्किन बहुत मोटी है भाई।